अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है समर और आप देख रहे हैं फैक्ट ऑफ टीवी। दोस्तों, आप सबने बहुत से खूबसूरत एनिमल्स देखे होंगे। जू के अंदर आपको हर तरह के जानवर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के जिन ट्रांसपेरेंट और यूनिक एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सल्फा मिग्योरी। दोस्तों, सल्फा एक ऐसा अनयूजुअल क्रीचर है जो कि समंदर की सतह पर रहता है। ये सी क्रीचर कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी बॉडी में सिर्फ वही चीज नजर आती है जिसे ये खाता है, वरना इसे देख पाना लगभग नामुमकिन है। इसकी बॉडी काफी सॉलिड होती है। समंदर के अंदर इनकी मूवमेंट भी बहुत ही यूनिक होती है। ये सिर्फ फ्लोट होते हैं, समंदर खुद ही इन्हें हरकत देकर इधर उधर लेकर जाता है। ये ज्यादातर न्यूजीलैंड की कोस्ट पर पाया जाता है। इस यूनिक क्रीचर की खोज हाल में ही हुई थी। ये जानवर साइज में 11 इंच तक ग्रोथ करता है और ये लार्ज ग्रोथ में ट्रेवल करते हैं। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस जानवर को रियल में देखा होगा। ये एक्सट्रीमली रेयर है। ग्लास कैट फिश। दोस्तों, ये जो ब्यूटीफुल फिश आप देख रहे हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। मछलियों की ये नस्ल फ्रेश वाटर में रहती है। इसका साइज 6 इंच तक होता है। पहली बार देखने से तो ये अनरियल लगती है और ठीक से नजर भी नहीं आती, क्योंकि इनकी बॉडी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होती है। ग्लास कैट फिश दुनिया की सबसे शफाफ फिशेस में से एक है। इनकी बॉडी एक गिलास की तरह होती है, जिसमें से इवन इनकी जिस्म में मौजूद कांटे भी नजर आते हैं। अगर आप इसे करीब से देखेंगे तो इसकी बॉडी के आर पार भी देख पाना पॉसिबल है। इन फिशेस के सर को छोड़कर पूरी बॉडी ही ट्रांसपेरेंट होती है। ये ग्लास कैटफिश रियली अमेजिंग है। जेलीफिश। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने जेलीफिश के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट जेलीनुमा क्रीचर है जो कि समंदर की सतह पर पाया जाता है। जेलीफिश इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है कि इसे देख पाना भी मुश्किल है। ज्यादातर जेलीफिश बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, लेकिन बहुत जेलीफिश दुनिया की सबसे डेडलीस्ट और खतरनाक तरीन मछलियों में से एक है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर जेलीफिश को काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो ये मरती नहीं है, बल्कि ये रीजनरेट होकर एक अलग फिश बन जाती है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक इस फिश का ब्रेन नहीं होता, बल्कि ये अपने नर्व नेट से माहौल और चीजों को सेंस करती है। ये फिश वाकई में कमाल की है।